मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उमदा शर्मा आपका बुरी स्थिति में अच्छी स्थिति में आपका एक बहुत अच्छा साथी, हमेशा आपके साथ, आपसे आगे और आपके पीछे। आज के लिए संदेश सिर्फ और सिर्फ ये है बच्चा, आप जिस लेवल पर है ना, यहाँ से सोचिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्या आप वाकई सक्सेस हैं? क्या प्राइवेट में सक्सेस हैं या गवर्नमेंट में सक्सेस हैं? आपको ये चीज़ समझनी होगी बच्चा। आसपास देखिए, कल भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, आसपास देखिए कौन ज़्यादा सेफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़। रुतबा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है। कहीं भी आप जा रहे हैं, चालान काट दिया पुलिस ने, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस भी एक सेकंड के लिए सोचती है कि छोड़ दें। यही रुतबा है। सोच के देखिए, कंधे पर 3 स्टार है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है, और आप किसी भी फंक्शन में जाएं, ऑटोमेटिकली आपको रिसीव करने बाहर उस फंक्शन के मालिक आएंगे। ये रुतबा है, आपको ये चीज़ समझनी है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी पहली क्लास देखकर आए होंगे। आज दूसरी क्लास है, आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहे होंगे। प्लीज़, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो पहली क्लास देख ले और फिर दूसरी क्लास में ऐड हो। यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लगातार पढ़ते रहेंगे, अपने गार्जियन का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। बच्चा, सिर्फ एक माँ बाप ऐसे हैं, अक्सर हम ये बोल देते हैं अपने माँ बाप को कि आपको क्या पता है, या आप पुराने ज़माने के, हम नए ज़माने के हैं। छोड़िए, वो हमारे माँ बाप हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। वो आपके साथ हैं, आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। कई बार हमें ये लगता है, कहीं यार हम इनके सौतेले बेटे तो नहीं है, सौतेली लड़की तो नहीं हूं मैं इनकी, कहीं ये मेरे को कहीं से उठाकर तो लेके नहीं आए हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। नहीं है ऐसा। अक्सर लगता है, हमें भी लगा था कभी किसी टाइम में, लेकिन काश उस टाइम हमें किसी ने बता दिया होता कि ऐसा नहीं है, तो बहुत कुछ और हो सकता था। तो बच्चा, उम्मीद करता हूं आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपने सपनों को साकार, जो आप इन छोटी छोटी आंखों से इतने बड़े बड़े सपने ले रहे हैं ना इस छोटी सी उम्र में, वो सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पूरे कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। सपने लेने से नहीं, सपनों पर मेहनत करने से सक्सेस मिलती है। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या बात कही थी? कि सपने वो नहीं जो सोकर आए, सपने वो जो सोने ना दे। ध्यान रखना, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चा, पहली क्लास आपने पढ़ के आए होंगे, मैंने थ्योरी कराई थी, पूरी थ्योरी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। अब उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, प्लीज जल्दी नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। गिवन क्या है? गिवन है बच्चा भाई 10a इज इक्वल टू 4/3। 10a इज इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल ए। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ये आपके एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा मैं आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है डियर। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट एग्जाम्पल, आपके एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री का पहला एग्जाम्पल बहुत आसान है। सुनो कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। बच्चा, मैं फिर बता दूं, मैं क्लास में आपको जोक नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने आया हूं। चाहे मेरे पास 50 बच्चा हो, चाहे 150 बच्चा हो, लगभग 160 प्लस क्रॉस हो चुके हैं 10th क्लास के बच्चों के मैसेज। तो उम्मीद करता हूं आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहे होंगे। बस मेरे को इतने ही चाहिए, और चाहिए ये भीड़ करते हैं ना जो बच्चे, वो चाहिए ही नहीं। जो बकवास करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, जो इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं, जो सिक्योरिटी चाहते हैं। मैं बता दूं, एक ही क्लास में मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, आप एक लग गया इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिविजनल अकाउंटेंट, बड़ी बड़ी पोस्टें, या आईपीएस आईएएस लग गया, और एक लग गया मूंगफली बेचने वाला। सोच के देखिए, जब एक आईएएस मूंगफली खरीदने आएगा और आपसे कोई, अरे तू तो मेरी क्लास में था, फिर आप कहेंगे
हाँ जी बाबूजी क्या करूं, मैंने ओम सर की बात मानी नहीं तो आज मूंगफली बेच रहा हूं। फिर वो कहेगा कितने में मूंगफली देगा, तू तो मेरा दोस्त है, सस्ती दे दे। अगर मैं आपसे दोस्ती करूंगा तो मैं क्या खाऊंगा बाबूजी। ऐसा ना हो, सम्मान हो आपका, इसके लिए पढ़ लीजिए, ध्यान रखना। आइए जरा बच्चा, इससे पहले ये एग्जाम्पल से पहले अगर आप पहली क्लास देखकर आए हैं तो आपको क्या आना चाहिए, सुनो। मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, मान लो मैंने दे दिया भाई साइन 20 डिग्री बराबर 5/13। साइन 20 डिग्री 5/13 मैंने आपको दिया। इससे आपको ट्रायंगल बनानी आनी चाहिए। कल मैंने सारी चीजें बताई थी, उसी चीज को इंप्लीमेंट करना है। इससे आपको ट्रायंगल बनानी आनी चाहिए। तो ट्रायंगल बनाते हैं बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो कंफर्म 90 डिग्री का एंगल होता है, पता है आपको। एक तो कंफर्म 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये 20 डिग्री दे रखा है तो इसको मैं यहां चिपका लेता हूं, आपकी मर्जी। आप इस 20 को यहां भी ले सकते थे, आपकी मर्जी। 20 आ गया, ये 20 अगर यहां ले लिया तो 90 में से 20 गया तो ये एंगल कितना होगा भाई, 70 डिग्री। 90 में से 20 गया तो ये एंगल होगा 70 डिग्री। तीनों एंगल पता चल गए भाई, तीनों एंगल पता चल गए। अब मैं साइड की ओर बढ़ रहा हूं। भाई साइन किसकी बराबर बताया था, याद करो वो लाइन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और साइन पहले नंबर पर होता है, पहले नंबर पर साइन, दूसरे नंबर पर कोस और तीसरे नंबर पर टेन। साथ साथ बोला करो, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है भाई, तो साइन P/H हो गया, P/H। तो इसका मतलब P की वैल्यू 5x। अगर 20 डिग्री लूं मैं, यहां पर आप खड़े हैं तो ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर 5x जरूर लगा लें क्योंकि ये रेशो होता है। हाइपोटेन्यूज 13, तो ये हो गया 13x। अब मेरे को ये लाइन नहीं पता, ये लाइन मेरे को नहीं पता। इस लाइन को मैं कैसे निकालूं, पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहती है, BPH, ये प्लस और ये बराबर और इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, बेस स्क्वायर मेरे को निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आएगा, प्लस 5x स्क्वायर बराबर 13x स्क्वायर। और जब मैं इसे सोल्व करूंगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू 13x स्क्वायर 169x स्क्वायर और 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा, उस साइड जाकर माइनस 25x स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, 169 में से 125 लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 144। तो बच्चा b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144x स्क्वायर। और जब अंडर रूट करेंगे तो 12x, क्योंकि 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12। तो बेस की वैल्यू आ गई बच्चा 12x। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 12x। अब कुछ भी पूछ ले, देखो तीनों एंगल आपको पता है, तीनों साइड भी पता चल गई, चल गई। अब वो कुछ भी पूछ ले, मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछ लिया, और वो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ध्यान से सुनो। वो क्वेश्चन उसने पूछ लिया, भाई बताओ साइन 70 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। पहले साइन किसके बराबर होता है, P/H। और 70 डिग्री अगर दे रखा है, अगर 70 डिग्री दे रखा है तो बेस मेरा क्या होगा, 5x। ये तो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 12x/13x। x से x कट गया और ये आपका आंसर आ गया 12/13। आपका आंसर आ गया 12/13, आपकी वैल्यू होगी 12/13। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले आपको सीखना क्या है, जो वैल्यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना या वीडियो बैक करके या दोबारा रिपीट करके देख लेना। सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए माय डियर। आपको जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उससे आपको ट्रायंगल बनानी आनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए प्रैक्टिस बच्चा, कीजिए प्रैक्टिस। मान लीजिए मैं आपको देता हूं, मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन ऐसे कैसे रखा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको दिया भाई 10 40 डिग्री इज इक्वल टू, लेट 10 40 डिग्री इज इक्वल टू 7/24, 7/24। ट्रायंगल बनाओ। इससे ट्रायंगल बनानी है आपको, ट्रायंगल के तीनों एंगल भी निकालने और तीनों साइड भी। बस आपको ये आना चाहिए, जो आपको गिवन है,
जो आपको गिवन है उससे ट्रायंगल की साइड भी आनी चाहिए और ट्रायंगल के एंगल भी पता होने चाहिए। कैसे, सुन लीजिए ध्यान से। ट्रायंगल बनाई भाई, ट्रायंगल बनाई बच्चा ध्यान से। ये 90 डिग्री, तो 40 डिग्री जो आपको एंगल दे रखा है वो यहां रख लो, तो 90 में से 40 जाएगा तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। आपने तीनों एंगल बना लिए, आपने तीनों एंगल बना लिए। तीनों एंगल तो आपको पता चल गई। ये 40 दे रखा था वो यहां, आप इसको यहां भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बेस कहां होगा। अगर मैं 50 डिग्री एंगल लूंगा तो बेस ये होगा, अगर मैं 40 डिग्री एंगल लूंगा तो बेस ये होगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड जो बच गई वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से सुने, ध्यान से समझें बच्चा। 10 पंडित, बद्री, प्रसाद, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और 10 होता है तीसरी पोजीशन पर। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 40 डिग्री है तो ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर 7x, ये ध्यान रखना। बेस 24x, तो इससे हाइपोटेन्यूज निकाल लेना। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से निकलता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25x। जो आपको गिवन है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उससे ट्रायंगल बना लेनी है कैसे भी। और ट्रायंगल में आपको यह आना चाहिए कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। डेफिनेटली आप बेहतरीन कर पाएंगे और बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से बच्चा, कैसे ये क्वेश्चन जैसे दिया भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपके सामने पहला फिर से लेकर आ रहा हूं, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन दोबारा से, ये क्वेश्चन आपको करना है डियर। क्या था भाई, 10a बराबर 4/3 आपको गिवन है। 10a इज इक्वल टू 4/3 और आपको a के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू निकालनी है। साइन ए, साइन बी, सॉरी साइन ए, कोस ए, सिकेंट ए, कोसिकेंट ए, कोट ए। 10 की तो गिवन है, ये आपको निकालनी है। ये मैं आपके सामने, देखिए जरा कैसे, समझो जरा बच्चा। जो आपको गिवन है ना, जो आपको गिवन है, सबसे पहले उससे ट्रायंगल बनाना सीखिए। ट्रायंगल बनानी है भाई, ए उसने दिया है, इसका मतलब ए यहां पर ले लीजिए क्योंकि मेरे को बेस ये सेट करना है। ए यहां पर ले लिया, ये बी ले लो आपकी मर्जी, ये सी ले लो आपकी मर्जी, क्योंकि ए में ही मेरे को काम करना है। उसने दिया ही नहीं कि 90 डिग्री बी पर है या सी पर है, आपकी मर्जी, फिर आप कहीं पर लो। अगर वो ना दे तो आपकी मर्जी, ठीक है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन ए आपको बेस के साथ सेट करना होगा। डन, तो ये ए हो गया। अब 10 किसके बराबर होता है डियर, 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं ए एंगल लेता हूं, ये रहा ए एंगल, तो बेस तो मेरा ये होगा, तो ये हो गया बेस यानी 3x, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी 4x। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं वो x ना लें, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं, जो एकेडमिक हैं, उनको x लेना जरूरी है, उनको डिटेल सोल्यूशन देना जरूरी है, ठीक है। अब आपको ये वाली साइड निकालनी है AC, आपको AC निकालनी है बच्चा, हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेन्यूज। तो क्या रिलेशन होता है, बेस BPH इनका सम बराबर, तो ये स्क्वायर। तो बच्चा बेस स्क्वायर 3x स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 16 9 25x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x। तो आपकी ये वैल्यू आ गई भाई 5x, हो गया। आपने तीनों एंगल, ये A है, ये C है, ये B है, और तीनों साइड आपने निकाल ली, तीनों साइड और तीनों एंगल निकाल लिए।
अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री। एक बार वो लाइन साथ में पढ़े, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा है। आपको ये वैल्यू निकालनी है डियर, ये वैल्यू निकालनी है डियर, ये वैल्यू निकालनी है डियर। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टेन। डन। तो डियर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। अगर ए एंगल है, ए एंगल ये रहा, इसने बोला यहां जाकर ए पर जाकर खड़ा हो जा, और जहां आप खड़े हैं वो क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 4x, तो 4x डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या है 5x, तो x से x कट गया, वैल्यू आ गई 4/5, वैल्यू आ गई आपके पास 4/5। ऐसे ही बच्चा अगर मैं कहूं भाई कोस A निकालो, A कोस किसके बराबर होता है, B अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H होता है। A पर जाकर खड़ा हो जाना है, तो बेस क्या होगा 3x अपॉन 5x, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/5, ये वैल्यू आपकी होगी। ऐसे आप सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल सकते हैं, ऐसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए, वरना ये एग्जाम्पल है, नोट करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में सोल्यूशन इसका दे रखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज ले लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। जल्दी अगला क्वेश्चन आने दो मास्टर जी, अगला क्वेश्चन, ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर किसी का डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज मैं नंबर दे चुका हूं पहले वीडियो में, आप सीधा मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं कि सर जी ये क्वेश्चन कैसे हुआ। प्लीज घबराना मत मेरे छोटे भाई बहनों, प्लीज सीधा मेरे से बात करना, आपका दोस्त, आपका साथी। इस मुश्किल स्थिति में क्वेश्चन आपके पास क्या है, ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल ABC, एंगल राइट एंगल दे रखा है आपको C पर, राइट एंगल आपको C पर दे रखा है बच्चा, तो C पर ही दोस्त आपको बनाना होगा राइट एंगल 90 डिग्री, C पर बनाना होगा आपको। फिर A और B आप कहीं पर ले लो, आपकी मर्जी, आपको C पर 90 डिग्री बनाना होगा, A और B आप फिर कहीं भी ले लीजिए। जल्दी पेन कॉपी लेकर, नहीं लेकर पेन कॉपी, मैं फिल्म दिखाने आया हूं, पढ़ाने आया हूं मेरा बच्चा, दोस्त पढ़ ले, ज्यादा अच्छा होगा। तो ट्रायंगल बनाई, AB की वैल्यू 29, AB की वैल्यू 29 और BC की वैल्यू 21, तो एन एंगल ABC, B एंगल थीटा दे दिया गया, B एंगल थीटा दे दिया गया, और आपको बताना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने, लिख दिया है। अब मैं आपके सामने आ जाता हूं, होप आपने ट्रायंगल बना ली होंगी। देखो ये दो क्वेश्चन है आपके सामने, एक ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ट्रायंगल, ये फिगर भी दे रखी थी। अब आपको कैसे भी तीसरी साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, BPH ऐड करके बराबर कर दिया गया और स्क्वायर कर दिया गया, यही कहती है भाई। तो बेस B थीटा यहां है, तो ये बेस हो गया, बेस दे रखा है 21 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर। जल्दी P स्क्वायर की वैल्यू निकालिए फास्ट, P स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी निकालिए, आपको 30 सेकंड दे दी गई।
जल्दी। अब देखो जरा ध्यान से, समझदारी, स्मार्ट वर्क यही होता है ना। 21 का स्क्वायर करने की जरूरत, ना 29 का स्क्वायर करने की जरूरत। बच्चा मैं p स्क्वायर बराबर 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर कर दूं, कर दिया। तो ये फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? इन दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो, एक बार सम कर दीजिए, एक बार इनका डिफरेंस कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा? 400। पी स्क्वायर की वैल्यू 400 और पी की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी? 20। तो ये आपकी तीसरी साइड भी आ गई 20। आपको थर्ड साइड भी पता चल गई, आपको तीसरी साइड भी पता चल गई, वो वैल्यू होगी 20। आपको तीनों साइड पता चल गई, 20, 21, 29। आपको थीटा पता चल गया, ये 90। तो ये एंगल बताओ क्या होगा? जल्दी कमेंट लिखें। ये एंगल होगा 90 में से थीटा माइनस कर दो, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू होगी आपकी 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वैल्यू होगी। ध्यान से समझना। अब आओ जरा, जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है बच्चा? सबसे पहले ये ट्रायंगल बना लेनी है और इनके साथ आपको वैल्यू दे रखी थी, तीनों सेंटीमीटर दे रखे थे, तीनों साइड आपको पता चल गई। अब देखो, आपको निकालना था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको तो ये सोल्यूशन करना पड़ेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। ये मैं फोर्थ एक्सरसाइज 8.4 में कराऊंगा। ऑलवेज ये 1 होता है, निकालने की जरूरत नहीं होती। सीधा जो बोर्ड के एग्जाम में है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो सीधा आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1। सोल्व करने की जरूरत नहीं है अगर प्लस का साइन है तो। अदरवाइज सोल्व कीजिए ना। पहला क्वेश्चन भाई आपसे पूछा, जो बोर्ड के एग्जाम में उसको तो सोल्व करके दिखाना होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसे अपने आंसर से मतलब होता है। तो ध्यान से सुनो, कोस सेकंड पोजीशन पर पंडित बद्री हर एच और ये P अपॉन एच। अगर थीटा एंगल है तो बेस 21 और हाइपोटेन्यूज 29 प्लस ये कितना हो गया? 20 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 29। तो आपकी वैल्यू 21, 29, 21, 29। तो ये वैल्यू आ गई। तो 41/29 स्क्वायर करना होगा। इनका स्क्वायर करें क्योंकि यहां पर स्क्वायर था, तो स्क्वायर करेंगे और जब इसे सोल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा 1। पूरा सोल्व कर देता हूं, कैसे सुनो बच्चा। ये होगा 441 और 841 प्लस 400 841, एलसीएम आ गया 841। 441 प्लस 400 बराबर 841 बटे 841। वैल्यू कट गई, रिजल्ट आ गया 1। तो आपका रिजल्ट होगा 1। अगर ये एमसीक्यू आपके यहां पर 10th क्लास में 20 एमसीक्यू भी आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और वही आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ध्यान से सुनना बच्चा, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो सीधा आपको देख लेना था, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऑलवेज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ऑलवेज ऐसा होगा। इसको सोल्व करने की जरूरत है। जल्दी नोट कीजिए, फिर इसको भी सोल्व कराता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में नोट कर लेना, ज्यादा अच्छा होगा। पढ़ लें एक बार, माइंड में अगर घुस जाए ना चीजें, वो ज्यादा अच्छा होता है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, सेकंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूछा गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस होता है, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए, सीधा P अपॉन एच। तो बेस क्या है 21 और हाइपोटेन्यूज क्या है 29। परपेंडिकुलर क्या है 20 और हाइपोटेन्यूज क्या है 29 और इनका स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना, इनका स्क्वायर। तो ये 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 माइनस 400 बटे 841। तो 841 आपका एलसीएम आ गया, 441 माइनस 400 और 41 बटे 841 आपकी वैल्यू आ गई।
तो आपकी वैल्यू आ गई 41/841 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल सोल्व हुआ। जल्दी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो को बाद में जाकर नोट्स बना लेना। डन बच्चा, अगला एग्जाम्पल सामने लेके आए। चलिए इस बार मैं आपको पूरी 3 मिनट दूंगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। 3 मिनट है आपके पास, जल्दी बच्चा, जल्दी। In a right angle triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1 then verify this। तो बताएं ये किसके बराबर होगा। 3 मिनट दी आपको। अपने आप जब अपने हाथ से, एक और चीज मैं एक बात बता दूं बच्चा, जो ये सोचता है ना ये क्वेश्चन उस मेथड से हो जाएगा, ये क्वेश्चन उस मेथड से हो जाएगा, एग्जाम में उसके कोई मेथड नहीं लगते। अपने हाथ से क्वेश्चन सोल्व करो, ज्यादा अच्छा होगा। पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, दोबारा से बता दूं बच्चा, अगर आप क्वेश्चन सोल्व, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है सारे, अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं लॉन्ग मेथड से तो ऑटोमेटिकली आपकी कमांड बन जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। लेकिन एक बार सोल्व तो करो, ट्रिग्नोमेट्री को समझो तो सही, समझो तो सही माय डियर, जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड। शनिवार को डाउट क्लास रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ करेगी और शनिवार को डाउट क्लास रखेंगे जोम पर। मैं आपको जोम आईडी भेज दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। 10th का एक अलग से ग्रुप बना लेंगे, वहाँ व्हाट्सएप कर दीजिए और फिर मैं आपको जोम आईडी भेज दूंगा। अपने मोबाइल में जोम डाउनलोड कर लेना और मत घबराना कि मोबाइल जोम से डाटा लीक होता है, ये लीक होता है, कुछ नहीं होता। मैं 4 साल से जोम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपका समय खत्म हुआ बच्चा। क्या कहता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री। एंगल B आपको दे दिया गया बच्चा और वो दे दिया गया 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री दे दिया गया, बाकी आप कहीं भी बना लीजिए, B आपका ऑलवेज 90 डिग्री पर होना चाहिए। मैं सामने आ जाता हूं। B आपका ऑलवेज आपका 90 डिग्री, क्योंकि उसने बोला है क्या बोला है भाई, उसने कहा है कि भाई एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल B 90 डिग्री यहीं पर बनना चाहिए एंगल B। अब आप A और C आप कहीं भी ले सकते हैं, A और C आप कहीं भी ले सकते हैं। मैंने A यहां ले लिया, मैंने C यहां ले लिया, आपकी मर्जी, बिल्कुल आपकी मर्जी चलेगी बच्चा। ध्यान से सुन लेना, मर्जी आपकी होगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी अब ठीक है, अब आप कंप्लीट देख पा रहे होंगे बच्चा, अब आप बहुत अच्छा देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। अब मेरे सर पर आ गया ये गैलेक्सी एक्सेस कोचिंग पॉइंट, इसी का भार उठा रखा है भाई, और इसी की वजह से आपके सामने हूँ, ठीक है। चलो देखिए जरा, तो A यहाँ पर लिया, B ये हो गया, C ये हो गया, डन बच्चा। अब ध्यान से देखो, 10A इज इक्वल टू 1/1 लिख लो, 2 है, क्या 2 को ऐसे नहीं लिख सकते? और 10 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, यानी ये 1x
और ये भी 1x हो गया। इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे। पाइथागोरस क्या कहती है, पी बी पी एच प्लस करके बराबर कर दो और इनका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2x स्क्वायर, और h की वैल्यू आ गई √2x। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2x। अब मेरे को प्रूफ करना था, क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ जाऊं, ध्यान से सुनना भाई। आपके सामने क्वेश्चन ये था, आपको ये प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था 2 sin a cos a इज इक्वल टू 0। आपको ये इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था, आपको ये चीज प्रूव करनी थी, वेरीफाई दैट। तो इसका मतलब आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो आइए ना, 2 साइन किसके बराबर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसका मतलब P अपॉन H, और कोस होता है B अपॉन H इज इक्वल टू 1। ये प्रूव होना चाहिए। मैं कौन सी साइड लेकर चला हूं, मैं लेकर चला हूं बच्चा लेफ्ट हैंड साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब सुनो, अगर एंगल A है, ध्यान से सुनना, अगर एंगल A है तो बेस क्या होगा, x। अगर एंगल A है तो बेस होगा x, बेस x हो गया और परपेंडिकुलर भी x हो गया। 2 इंटू एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज √2x, x अपॉन √2x। देखो x से x कट गया, x से x कट गया, तो 2 अपॉन √2 इंटू √2, 2, ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू क्या आ गई, 1। दैट्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, तो हैंस प्रूव आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। बस आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और आपको तीनों साइड और एंगल निकालने आने चाहिए, और यह पता होना चाहिए अगर यहां पर A लिखा है तो A पर जाकर खड़ा हो जाना है आपको, तो ये आपका बेस होगा। जो भी एंगल लिखा है, अगर मान लीजिए वो यहां पर C लिख देता ना, तो C पर जाकर खड़ा हो जाना था। अगर आप यहां पर खड़े हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी सोल्व करें बच्चा इसको। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट होगा प्लीज क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अपने नोट्स बना लेना। अगर एक भी क्वेश्चन सोल्व ना हो तो ओडी शर्मा नाम में ही लग्जरी है, तो मैं आपसे क्वेश्चन सोल्व मैं कराऊंगा हर एक क्वेश्चन। अगर आप कहेंगे तो सर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, मैं कराऊंगा। आपको आरडी शर्मा से क्वेश्चन करने हैं, आरडी शर्मा से कीजिए। हर एक कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, हर एक बुक से आप मेरे को डाउट पूछना, मेरे से व्हाट्सएप करना, आपके डाउट मैं लूंगा जल्दी। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन ए ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, इन ए ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P पर 90 डिग्री है। पेन कॉपी लेकर जल्दी सोल्व करें। P पर 90 डिग्री है, P ये है बच्चा 90 डिग्री P 90 डिग्री है, तो आप O और Q कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, O Q आप कहीं भी ले सकते हैं। फिर आपको दिया गया, क्या दिया गया भाई, फिर आपको दिया गया OP दे दी गई 7 सेंटीमीटर, और एक और चीज गिवन है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, और आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन Q फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो वैल्यू निकालनी है आपको cos Q, ये वैल्यू निकालनी है आपको। ये क्वेश्चन है, फिगर भी दे रखा है, जब आप अपनी 10th की बुक पढ़ेंगे, या तो ऐप डाउन, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, सुनना ये भी ध्यान रखना, वो ऐप डाउनलोड कर लें NCERT 10th क्लास। उस ऐप पर पूरी मैथ्स की भी, SS की भी सारी किताबें हैं, सारी किताबें हैं, हर एक किताब है बच्चा, ठीक है, सारी किताबें हैं। अब देखो जरा, ये मैं आपके सामने बच्चा, सबसे पहले आपका एक ही एम होना चाहिए कि मैं तीनों साइड कैसे निकालूं। एक साइड मेरे को दे रखी है लेकिन 2 साइड नहीं दे रखी। मैं लेट कर लेता हूं बेटा, OQ इज इक्वल टू x। मैंने OQ x मान लिया, तो इसमें पुट कर दूं, या PQ x मान लो।
आपके लिए आसान हो जाएगा। लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, इसमें पुट कर दो ओ क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो गया। ओ क्यू 1 प्लस एक्स और पी क्यू एक्स। जो बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको तो ये निकाल कर दिखाना है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं ऐसी वैल्यू जिसके ट्रिपलेट में 7 आता है, 7 24 25, सीधा आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, 7 24 25, डिफरेंस 1 होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, 24 25 7 सीधा आंसर होना चाहिए। अदरवाइज जो बोर्ड के एग्जाम में है, जो डिटेल सोल्यूशन देना होगा आपको, एक्स की वैल्यू निकाल कर दिखानी होगी भाई, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये है। तो सुनो बच्चा ध्यान से, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया और ये 1 उस साइड जाकर माइनस, 49 माइनस 1 बराबर 2x, 48 बराबर 2x, तो x की वैल्यू 48/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 24, x की वैल्यू आपके पास हो गई 24, तो x की वैल्यू 24 हो गई, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी भाई 25। तो तीनों साइड पता चल गई आपको, हाइपोटेन्यूज पता चल गया 25, बेस 24 और आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 7। अब आपको निकालना है बच्चा साइन क्यू। पहले बच्चा साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो क्यू, ये रहा क्यू, अगर ये क्यू है तो ये क्या होगा जल्दी बोलिए, बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 7, तो परपेंडिकुलर हो गया 7, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25, तो 7/25 आपकी वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आ गई बच्चा 7/25, साइन थीटा की वैल्यू 7/25 आ गई भाई, ठीक है। कोस क्यू, कोस क्यू की वैल्यू क्या होगी, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्यू ये रहा, तो बेस क्या है 24, तो 24/25 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चा। अब 8.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। कहीं भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार दे दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और सोचिए, जिस बच्चे के मान लीजिए नोट्स तैयार हैं और जब स्कूल खुलेंगे सीधा आप जाकर दिखाना, मैडम जी ये देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री, मैडम का दिल खुश होगा, आपकी वैल्यू बनेगी, शाबाशी मिलेगी। ये ध्यान रखना, आपको आगे बढ़ना है, लड़ते रहना है बच्चे, और कंधे पर 3 स्टार जिस दिन सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट की तैयारी गैलेक्सी एक्सेस कराता है। आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, बस आप घर पर बैठिए, फ्री में हम पढ़ाएंगे, आप बैठिए, सही बैठना, आपको पढ़ना, बैठकर आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे मैं हूं, ठीक है। कल की क्लास जो तीसरी क्लास होगी इतनी बेहतरीन होगी, मिस मत करना। जल्दी आपसे मिलता हूं, तीसरी क्लास इतनी बेहतरीन 8.2 जादू 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 सोल्व कर देंगे, ध्यान रखना। फिर से बता दूं, आज का एक सार बता दूं बच्चा क्या करना है। सबसे पहले जो आपको गिवन है उससे ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है, तीनों एंगल निकालने हैं। अगर एंगल की जरूरत ना हो तो मत निकालो, लेकिन साइड की तो जरूरत होगी। अब उससे जो भी आपको पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके आंसर होंगे, डेफिनेटली आपके आंसर होंगे, ठीक है बच्चा। लड़ते रहिए, अपने मम्मी पापा को प्यार करते रहिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू, नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना ओमदत शर्मा, ऐसे ही आपका कोशिश करूंगा 10th का सिलेबस कंप्लीट करा दूं डेफिनेटली, लेकिन जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसे खत्म जरूर करूंगा, ये प्रॉमिस रहा। पहले मुश्किल टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि बच्चा जिसमें प्रॉब्लम समझता है वो माइंड में अगर मैंने घुसा दिए तो ऑलवेज आप दुआओं में याद रखना बस, ठीक है बच्चा। नमस्कार, दुआओं में याद रखना। चलिए, थैंक यू, नमस्कार बच्चों।